गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर गीतिका अग्रवाल आपका इंग्लिश की क्लास में वेलकम करती हूँ। आज हम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि नेल्सन मंडेला पहली बार साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं और वो ओथ लेने के लिए एक इनॉग्रेशन फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। उस समय वो अपने इनॉग्रेशन फंक्शन में स्पीच देते हुए सारे वर्ड को और सभी लोगों को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि वो किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्रूवमेंट करेंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host of the nations of the world on our own soil. हमें जिन्हें अभी तक कुछ समय पहले तक मतलब we who were outlaws हमें निकाल दिया जाता था या हमें बहिष्कृत कर दिया जाता था, not so long ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मतलब कुछ समय पहले ही, have today been the given rare privilege हमें दिया गया है, आज एक अद्भुत सम्मान प्रदान किया गया है, एक अद्भुत प्रिविलेज दिया गया है, टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल अपनी धरती पर विश्व भर के राष्ट्रों की, नेताओं की या विश्व भर के राष्ट्रों की मेजबानी करने का हमें अद्भुत सम्मान प्राप्त हुआ है। मतलब अभी तक कुछ समय पहले तक हमें बहिष्कृत कर दिया गया था, हम किसी भी प्रकार की सत्ता संबंधी कार्य में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे और आज हमें इतना बड़ा प्रिविलेज मिला है कि हमें संसार के विभिन्न राष्ट्रों को अपनी धरती पर सम्मानित करने का या उनकी मेजबानी करने का, उन्हें होस्ट करने का मौका मिला है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. हम अपने सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने यहाँ आकर for having come to take possession यहाँ आकर हमें सम्मान दिया और with people of our country और हमारे लोगों के साथ मिलकर what is after all a common victory हमारे लोगों के साथ मिलकर एक जनमानस की विजय, किस चीज की? न्याय के लिए विजय, फॉर पीस शांति के लिए विजय और मानव के सम्मान के लिए विजय, आत्म सम्मान के लिए जो विजय है उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें भाग लिया। एक बार और देख लेते हैं। हमें जिन्हें अभी तक बहिष्कृत कर दिया गया था उन्हें आज एक अद्भुत सम्मान प्रदान किया गया है कि हमें अपनी धरती पर विश्व भर के राष्ट्रों की मेजबानी करने का मौका मिला है। हम धन्यवाद करते हैं अपने सम्मानीय विश्वव्यापी अतिथियों का जिन्होंने यहाँ आकर हमारे लोगों के साथ या हमारे देश के लोगों के साथ मिलकर न्याय की, शांति की और मानव के आत्मसम्मान के लिए जनमानस की विजय का आनंद लिया है या जनमानस की विजय में भाग लिया है। We have at last achieved our political emancipation. हमने अंततः अपनी राजनैतिक स्वतंत्रता, एमेंसिपेशन होता है डिफरेंट, बहुत सारे जो पुरानी रूढ़िवादिताएं होती हैं उनसे मुक्ति प्राप्त करना। तो आज हमने अपनी पुरानी राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है।
We pledge ourselves to liberate all our pupil from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discriminations. और हम अपने आप से या अपने लोगों के साथ से वादा करते हैं कि हम सभी लोगों को चले आ रहे, हम सभी लोगों को, अभी तक कंटिन्यूइंग मीन्स जो अभी तक चला आ रहा है, चले आ रही गरीबी के बंधनों से, दुख, डिप्राइवेशन मीन्स कष्ट के बंधनों से, दुख के बंधनों से और लिंग भेद के बंधनों से तथा अन्य सभी प्रकार के भेदभावों के बंधनों से मुक्त करने का संकल्प लेते हैं, या हम उनको इन सब चीजों से छुटाए, बंधनों से मुक्त कराएंगे. नेवर, नेवर एंड नेवर again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कभी नहीं, कभी भी नहीं और कभी नहीं यह सुंदर धरती फिर कभी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ अमानवीय या शोषण का गवाह नहीं बनेगी. ऑपरेशन का मीन्स होता है ब्रूटलिटी, अत्याचार करना. तो वो ये साथ साथ संकल्प भी लेते हैं कि आज के बाद कभी भी यह सुंदर धरती एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषण या अत्याचार की गवाह नहीं बनेगी. अर्थात यहाँ पर कभी भी किसी के साथ अत्याचार नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह की बाउंड्रीज नहीं होगी, ना गरीबी होगी, गरीबी के कारण, ना कष्टों के कारण, ना दुखों के कारण, ना ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा और ना ही किसी प्रकार का रंग भेद यहाँ पर किया जाएगा. The sun shall never set on so glorious a human achievement. और मानव द्वारा प्राप्त इस अचीवमेंट का, इस सुंदर अचीवमेंट का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा. Let freedom reign, God bless Africa. स्वतंत्रता का साम्राज्य हो और अफ्रीका को ईश्वर का आशीष मिले, या अफ्रीका की ईश्वर हमेशा रक्षा करे. आगे देखते हैं. A few moments later, we all lifted our eyes in the awe as spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. कुछ क्षण पश्चात, a few moment later, कुछ क्षण पश्चात हम सभी ने आश्चर्य से अपनी आंखें ऊपर कर ली, या अपनी आश्चर्य से अपनी आंखों को ऊपर उठाया जब a spectacular array means an impressive display, colorful and attractive means रंगारंग कार्यक्रम. हम सब ने अपनी नजरों को ऊपर उठाया जब दक्षिण अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप या सेना वाहक जहाज अपने साथ एक निश्चित प्रक्रिया में जूम की आवाज करते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरे. फिर से देख लीजिए. कुछ क्षण पश्चात हम सब ने अपनी आंखों को ऊपर की ओर उठाया जब दक्षिण अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर्स और सेना वाहक जहाज एक निश्चित प्रक्रिया में, इन्हें परफेक्ट फॉर्मेशन, एक निश्चित और परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से जूम की आवाज के साथ गुजरे. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. It was not only a display of pinpoint precision,
यह न केवल सैन्य शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन था, पिन पॉइंट प्रदर्शन था या वास्तविक प्रदर्शन था, बल्कि ये लोकतंत्र की एक ऐसी सरकार, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ मिलिट्रीज रॉयल्टी, मतलब सेना की वफादारी, उसकी शान का प्रदर्शन था। किसके प्रति? ऐसी सरकार के प्रति, लोकतंत्र की एक ऐसी सरकार के प्रति जो स्वतंत्रता पूर्वक और निष्पक्ष रूप से चुनी गई है, उसके प्रति सेना की वफादारी का प्रदर्शन भी था। मतलब ये जो प्रदर्शन था, सुंदर प्रदर्शन, वो न केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि लोकतंत्र की एक ऐसी सरकार जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनी गई है, उसके प्रति सेना का शक्ति प्रदर्शन भी था और सेना का सुंदर वास्तविक प्रदर्शन भी किया गया था। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their royalty. और कुछ क्षण पहले, only moments before, कुछ क्षण पहले ही दक्षिण अफ्रीका के सर्वोत्कृष्ट या सबसे उच्च अधिकारी, सुरक्षा सेना और पुलिस के सबसे उच्च अधिकारियों ने, जिनके सीने पर बीते दिनों के रिबन्स अर्थात और पदक दमक रहे थे, बीते दिनों के मतलब पहले के दिनों के पदक और रिबन दमक रहे थे, उन्होंने मुझे अभिवादन किया था, सल्यूट किया था और मेरे प्रति वफादारी के लिए शपथ खाई थी। मतलब अब इस समय नेल्सन मंडेला अपने उस विषय में बता रहे हैं कि इस सेना के प्रदर्शन से कुछ समय पहले सेना के और पुलिस के उच्चाधिकारियों ने मेरे प्रति अपनी समर्पण क्षमता दिखाई थी और मुझे सल्यूट किया था। मेरे प्रति उन्होंने अभिवादन और वफादारी की शपथ ली थी। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. और मैं इस बात को इससे अनभिज्ञ नहीं था, या मैं इस बात को अपने मस्तिष्क से नहीं मैंने निकाला था। किस फैक्ट को? कि कुछ साल पहले वो मुझे सल्यूट नहीं करते, बल्कि मुझे देखकर अरेस्ट कर लेते, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे हमने पढ़ा है कि शुरुआत में ही कि दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे मतलब रंग भेद की नीति विद्यमान थी, और रंग भेद के कारण नेल्सन मंडेला को खुद कहते हैं कि जिन सेना नायकों ने अभी मुझे सल्यूट किया है, अगर वो कुछ साल पहले मुझे देखते तो वो सल्यूट नहीं करते, बल्कि मुझे ही अरेस्ट कर लेते। Finally, a squadron of Imphal jet left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of new South African flag. और अंत में इम्फाल जेट काले, लाल, हरे, नीले और गोल्डन कलर्स की पट्टी को छोड़ते हुए, एक पैटर्न को छोड़ते हुए दक्षिण अफ्रीकन ध्वज की वी के पैटर्न को छोड़ते हुए निकले, जो दक्षिण अफ्रीका के फ्लैग को डिनोट करता है।